अगर यहूदी रवायत और तारीख के मुताबिक ये एक ज्यू सोसाइटी का, यहूदी माशरे का कल्चर है कि घर में आए हुए मेहमान के पाँव धुलवाए जाने हैं, तो मरियम मगदलीनी खुदावंद यीशु मसीह के पाँव अपने आंसुओं से धो सकती है, अपने बालों से पूंछ सकती है, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने ज्यू कल्चर में रहते हुए उस कल्चर को क्यों ना पूरा किया? उन्होंने क्यों खुदावंद यीशु मसीह के पाँव नहीं धुलवाए? जॉन 13 यूहन्ना 13 बाब में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के, ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम पर अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं। और यहूदी रवायत और तारीख के मुताबिक जब कोई मेहमान घर में आता है तो उसके पाँव धुलवाए जाते हैं। मैं अक्सर जब भी इस पैसेज को, इस हवाले को पढ़ता हूँ, तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि अगर ये ज्यू सोसाइटी का, अगर ये यहूदी माशरे का कल्चर था कि घर में आए हुए मेहमानों के पाँव धुलवाए जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने क्यों खुदावंद यीशु मसीह के पाँव ना धुलवाए? और जब मैं इसका बैकग्राउंड देखता हूँ तो फिर पता चलता है कि घर में जो पाँव धुलवाए जाते थे आने वाले मेहमानों के, वो घर में सबसे छोटा, सबसे निचला, मिनिमल जॉब करने वाला नौकर ये वाली खिदमत सर अंजाम देता था। इसी तरह हम देखते हैं कि जब एक फरीसी शमौन के घर खुदावंद यीशु मसीह गए हैं, तो वहाँ मरियम मगदलीनी ने आके खुदावंद यीशु मसीह के पाँव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से पूंछे हैं। और उस फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह पर दिल में तनकीद की है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा है कि तूने क्यों ना मेरे पाँव धुलवाए। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने ये एक्सप्लेन किया है कि ये तो तेरा काम था, इसलिए रबियों, फकीहों, टीचर ऑफ लॉज और फरीसियों से तो बिल्कुल भी तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो मजहबी लीडरशिप होते हुए दूसरों के पाँव धुलवाएं। और तारीख इस बात की गवाह है कि मजहबी लोगों की तरफ से गंदे पाँव और गंदे हाथों वाले लोगों को शदीद तनकीद और नफरत का सामना रहा है। लेकिन जब एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरा मुल्क एक बड़ा नबी कहता है, जिसे पूरा मुल्क उस्ताद रबी कह के मुखातब करता है, जब उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त की जो मजहबी क़ियादत है, फरीसी हैं, फ़कीह हैं, रबी हैं, उनकी जो मजहबी हाकमियत है, इख्तियार है और उनकी खुद साख्ता जो रास्तबाजी है, उसको बड़ी स्लाइटली खिदमत करने, आजिज़ी, इनकसारी से जो है वो तब्दील कर दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, अगर आप उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी देखें, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे हैं और एक रुमाल जो है वो अपनी कमर से बांधा है। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने एक स्लेव की, लुक ऑफ अ स्लेव सर्वेंट, यानी एक नौकर की, खादम की सूरत प्रैक्टिकली इख्तियार की है। उसने सिर्फ इस कल्चर को ही पूरा नहीं किया कि इस रस्म को पूरा कर दे, बल्कि उसने अपनी कमर से जो रुमाल बांधा है, अपने कपड़े जो उतारे हैं, यानी उसने अपने इख्तियार को अपने कब्जे में नहीं रखा और खादम की सूरत इख्तियार करके उसने ये काम किया है। और अगर हम देखें ना, जब खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा अक्सर युती के पाँव धोए हैं, तो ये इंतहा हो गई है, क्योंकि असल मोहब्बत और इम्तहान यही है कि आप अपने दुश्मन के लिए दुआ करें, आप अपने दुश्मन को खाना खिलाएं, आप उसे माफ़ करें, आप बद अखलाक, बद ज़बान, बदखो लोगों के लिए दुआ करें, आप उनसे भी मोहब्बत करें। जहां आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, आप वहां भी जाएं। असल मोहब्बत और असल इम्तहान एक ईमानदार का यही होता है। और ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की है, उसने सबसे निचला काम अपने शागिर्दों को करके दिखाया। और मैं सोचता हूँ कि उस वक्त जो वो बालाखाना में थे, उधर अशायरबानी के लिए, तो उधर खामोशी छा गई होगी। और लगता बिल्कुल सीन भी ऐसा ही है कि वो खामोशी सिर्फ पतरस ने तोड़ी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा काम कर दिया है कि एक रबी, एक उस्ताद होते हुए, एक बड़ा नबी होते हुए उससे ये तवक्का नहीं की जा रही थी। लेकिन हकीकत में मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मसीहत की, अपनी तहरीक की शिनाख्त करवा दी है, उसकी पहचान करवा दी है कि ये मसीहत है। और अगर हम इस बात को देखें ना,
تو یہ کفارے کی بھی نمائندگی کرتی ہے کہ ایک شخصیت نے اپنے آپ کو کم کر کے دوسروں کو کی طہارت کی ہے، دوسروں کو پاک صاف کیا ہے، اپنے آپ کو کم کیا ہے اور دوسروں کو پاک صاف کیا ہے۔ یہ کفارے کی بھی ایک تصویر جو ہے بڑی واضح نظر آتی ہے، اور آج خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں، ہم لوگوں سے ایسے برتاؤ کریں تاکہ ہمارا مزاج مسیح جیسا ہو اور لوگ ہم میں سے مسیح کی محبت کو دیکھیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسیحی جو مذہبی قیادت ہے، چاہے آپ پاسٹر ہیں، بشپ ہیں، میں نے بہت سے ایسے لیڈرشپ کو دیکھا ہے جو پاسٹر، بشپ، ریورنڈ ہیں، لیکن ان کی بدعنوانیوں، بد اخلاقی کی وجہ سے میں نے لوگوں کو چرچ چھوڑتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو ہرٹ ہوتے دیکھا ہے، میں نے مسیحی لیڈرشپ کی طرف سے منافقت، جھوٹ اور طاقت کے استعمال سے لوگوں کو کنٹرول کرتے دیکھا ہے۔ میں نے بہت زیادہ خاندانی زندگی میں ایمانداروں کی انا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے خاندانوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ اگر میں اور آپ مسیح کے فالوور ہیں تو مسیح جیسا میرا اور آپ کا مزاج ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔